गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वर्क एनर्जी एंड पावर क्लास 11 का आपका यही चैप्टर चल रहा है जिसमें काइनेटिक एनर्जी हो चुका है। एनर्जी के फॉर्म्स, काइनेटिक एनर्जी और वर्क एनर्जी थ्योरम ये भी कंप्लीट हो चुका है। अब आपको आज हम पोटेंशियल एनर्जी बताएंगे। पोटेंशियल एनर्जी, इसके बाद हुक्स लॉ और इसमें एक डेरिवेशन है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, मींस कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक टू पोटेंशियल। मतलब एनर्जी न तो क्रिएट होती है न तो डिस्ट्रॉय होती है। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय बट इट कन्वर्ट वंस फॉर्म टू अनदर, मींस रिजल्ट क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब दो गिलास ले लो, दो गिलास में पानी ले लो, एक गिलास में पानी लिया, अब एक गिलास का पानी इधर पलट रहा है, तो एक गिलास में ज्यादा होगा तो इधर कम होगा, और दोनों का जो सम है वो हमेशा इक्वल रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अगर मैंने 500 ml लिया, 100 ml इधर पलट दिया तो 400 ml और 100 कितना हुआ 500। 300 ml इधर पलट दिया तो 300 और इधर 200, तो 300 200 कितना हुआ 500। पूरा इधर वो कर दिया तो इधर 500 इधर 0, सम क्या हुआ 500। इसी लॉ को दिखाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, तो ये भी कराएंगे। फिलहाल पोटेंशियल एनर्जी स्टार्ट करते हैं। व्हाट डू यू नो अबाउट पोटेंशियल एनर्जी? द एनर्जी possessed by a body by virtue of its position is called potential energy। जिसमें शेप साइज के कारण, जो ऑब्जेक्ट है उसके शेप के कारण जो उसमें एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है। जैसे धनुष ले लिया हमने, धनुष को ऐसे खींचा, तो जब खींच रहे हैं तो खींचे हुए हैं, तो इस समय क्या है पोटेंशियल एनर्जी। अचानक जब हम छोड़ देंगे एरो को तब वो काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अभी किस फॉर्म में है पोटेंशियल। स्प्रिंग को ऐसे मैंने स्ट्रेच कर दिया तो स्ट्रेच फॉर्म ऑफ स्प्रिंग, ये क्या है पोटेंशियल एनर्जी। डैम में जो वाटर है स्टोर वो क्या है पोटेंशियल एनर्जी। जब यही डैम से पानी गिरता है तो किस में कन्वर्ट होता है काइनेटिक में। तो फॉर्म बदलते हैं, एनर्जी ना तो क्रिएट होता है ना तो डिस्ट्रॉय। तो यहां पर ऑब्जेक्ट के पोजीशन के कारण, मतलब किसी भी बॉडी के पोजीशन के कारण जो भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो क्या है पोटेंशियल एनर्जी। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय यू, इट इज रिप्रेजेंट बाय यू, इसको यू से हम लोग दिखाते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय यू। एग्जाम्पल क्या हो गया, स्टोर वाटर इन डैम, स्ट्रेच स्प्रिंग। U इक्वल टू mgh, इसका ये फार्मूला है। हियर m क्या है मास, g ग्रेविटी, h डेप्थ। तो ये फैक्टर भी है, अगर जितनी डेप्थ बढ़ती जाएगी पोटेंशियल एनर्जी उतनी बढ़ती जाएगी। इसीलिए देखो डैम जब बनता है तो डैम में नीचे का पार्ट वाइडर करते जाते हैं। ऐसे एक स्ट्रेट दीवार नहीं बनती है, स्ट्रेट दीवार बनेगी तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी जो होगा उसके प्रोपोर्शनल जितनी हाइट बढ़ती जाएगी नीचे ज्यादा होगा, तो नीचे पता चलेगा तोड़ के डैम के वॉल को पानी बाहर निकल जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है, डैम का वॉल वाइडर होता जाता है, बेस की तरफ वाइडर होगा। क्यों? क्योंकि नीचे डेप्थ में पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो हाइट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल एनर्जी। हाइट जितनी बढ़ेगी, डेप्थ जितना बढ़ेगा उतना पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। जी ग्रेविटी है, ग्रेविटी हर चीज जिसको आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, खींचता है, तो ग्रेविटी हर चीज पे लगता है। तो ये भी एक फैक्टर आता है पोटेंशियल में। अब आ गए कंजर्वेटिव फोर्स। एसआई यूनिट इनकी जो होगी ये भी लिख दो, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज जूल। कंजर्वेटिव फोर्स, अ फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव if the work done by it on a particle that move between 2 points depend only on the points and not on the path for the movement। कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, मतलब ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। दो पॉइंट है, जो एक पॉइंट दूसरे पॉइंट पे डिपेंड करता है, जो मूव कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे मास और वेलोसिटी का यूटिलाइजेशन होता है, राइट। तो ये कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स, अब हम लोग इसी टॉपिक में आएंगे, एक न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल क्या है, A bullet mass 20 ग्राम। एग्जाम्पल क्वेश्चन है एक, A bullet mass 20 ग्राम। एक बुलेट का मास है 20 ग्राम, मूविंग विद वेलोसिटी 500 मीटर पर सेकेंड। मूविंग विथ वेलोसिटी 500 मीटर पर सेकेंड। ये क्या दे दिया गया, इसकी स्पीड दे दी गई। और फिर इसके बाद कंडीशन क्या होता है, स्ट्राइक अ ट्री एंड गोज आउट 400 मीटर पर सेकेंड।
स्ट्राइक अ ट्री, एक पेड़ से टकराता है, स्ट्राइक अ ट्री, स्ट्राइक अ ट्री एंड गोज, अब उसकी स्पीड क्या हुई, गोज 400 मीटर पर सेकेंड, मतलब स्ट्राइक होने के बाद उसकी स्पीड कम हो गई, ऐसे जा रहा है टकराया तो अब उसकी स्पीड जो है स्ट्राइक के कारण कुछ कम हो गई, 400 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट वर्क डन, कैलकुलेट वर्क डन, अब यहां पर हमको वर्क डन निकालना है, कैलकुलेट वर्क डन भाई, तो कैसे निकालेंगे, देखो कैलकुलेट वर्क डन, कैलकुलेट वर्क डन इन जूल, ठीक है। क्या है फार्मूला वर्क डन का, आप लोग को बताया था अभी पीछे कि चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम में ही ये कराया था। तो वर्क एनर्जी थ्योरम का एक क्वेश्चन है, हाफ एम बी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, तो इसमें हमारा जो है ये कॉमन होगा, तो कितना वर्क डन है ये निकालेंगे, ठीक है। वर्क डन, चेंज ऑफ वर्क डन, ठीक है। देखिए W इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो W इक्वल टू हाफ एम कॉमन कर लो, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, हाफ एम क्या है 20 ग्राम, 20 ग्राम है तो इसको हम लोग केजी में कर लेते हैं, हमेशा स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट होगा, तो 20 अपॉन 1000, 20 अपॉन 1000 ये हो गया केजी। वी स्क्वायर कितना है, पहली इनिशियल स्पीड तो 500 है और फाइनल 400 है, तो यहां पे होगा माइनस 400 का स्क्वायर माइनस 500 का स्क्वायर। अब निकालते हैं, इस 0 से 0 कैंसिल, इस 2 से 2 कैंसिल, 1 अपॉन 100, 400 का स्क्वायर क्या होगा, यहां पर माइनस 400 है, स्क्वायर निकालेंगे तो कितना स्क्वायर हो जाएगा, यहां पर 400 का स्क्वायर, 4 4 जा 16 और डबल 0 है 40, इसी तरह से 5 5 जा 25, ये 40, अब इससे माइनस हो गया तो माइनस 9000, ठीक है। अब यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस 9000, 1 अपॉन 100 इंटू, यहां पर क्या हो गया 1 2 3 4, अब इस 0 से ये 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, तो इसमें क्या हो गया 900 जूल, 900 जूल आंसर आ गया, इसकल टू 900 जूल, वर्क डन कितना हुआ 900 जूल वर्क हो रहा है। तो अभी आप लोगों का क्लियर हुआ, एक क्वेश्चन करा दिए हैं, अब आपको एक डेरिवेशन कराएंगे, इसको इरेज करते हैं, ये वर्क डन पे क्वेश्चन था, अब इसको आप कर लीजिए तो इरेज करेंगे, क्या है कंजर्वेशन ऑफ, कन्वर्जन पहले कर लेते हैं, कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मतलब हमारा एनर्जी जो कन्वर्जन हो रहा है किसी फॉर्म में, जो है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, तो हर समय कांस्टेंट रहेगा, ये दिखाना है। तो जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, यहां पर एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, ये है एक ऑब्जेक्ट, इसकी हाइट है, ग्राउंड है, ये ग्राउंड है बी, यहां पर एक पॉइंट है सी और यहां पर एक पॉइंट है ए, इस पॉइंट से ऑब्जेक्ट को गिराया जा रहा है, टोटल ऑब्जेक्ट की हाइट है ए,
एच, ए बी क्या है एच, ए बी इक्वल टू एच, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यहां पर इसकी स्पीड मान लेते हैं, ये पोजीशन एच हो गया, इसकी स्पीड यहां पर है वी नॉट, ऑब्जेक्ट की पोजीशन यहां पर वी नॉट है, वी नॉट क्या होगा, वी नॉट इनिशियल स्पीड है, वी नॉट 0 होगा। यहां पर इसकी स्पीड जो है v1 मान लेते हैं, v1 क्या है, वेलोसिटी एट सी, वेलोसिटी एट सी, यहां से यहां तक का ये डिस्टेंस है x मान लिया, और ये हमारा हो जाएगा h माइनस एक्स, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, और यहां स्पीड है v, और v वेलोसिटी एट v, 3 पॉइंट लिए, 3 कंडीशन a c d। यहां पर v नॉट इनिशियल स्पीड है, जब स्टार्टिंग हो रहा है 0 होगा, v1 है, यहां पर लास्ट में फाइनल वेलोसिटी v है, ऑब्जेक्ट की हाइट ए बी है h, c क्या है, एनी पॉइंट, एनी पॉइंट बिटवीन ए बी, और x क्या है, डिस्टेंस ऑफ सी, डिस्टेंस ऑफ सी फ्रॉम ए, ए से सी का डिस्टेंस है, ये हमारा हो गया कंडीशन। क्या क्या कंडीशन है, तो अब सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं पॉइंट ए पर मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए क्या होगा, एट पॉइंट ए, पॉइंट ए पर हमारा इनिशियल वेलोसिटी है वी नॉट, टोटल हाइट है एच, तो हम लोग इसमें पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, यहां का पोटेंशियल एनर्जी होगा एम जी एच, यहां ग्रेविटी जी, हाइट एच, और मास पार्टिकल का एम। तो यहां कंसीडर कर लो, कंसीडर मास ऑफ बॉडी इज m, बॉडी का मास m है, बॉडी का मास m मान लिया। अब पोटेंशियल एनर्जी के बाद काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ एम बी स्क्वायर होता है, तो यहाँ वी नॉट का स्क्वायर है, और वी नॉट की वैल्यू क्या लिए है, 0। कोई भी बॉडी जब स्टार्टिंग हो रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, जैसे यहाँ से ऑब्जेक्ट गिराने वाले हैं, तो अभी रुका हुआ है, तो उस समय वी नॉट क्या होगा, वी नॉट ही दिखा रहे हैं इसीलिए कि वी 0, मतलब वहां पर इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, तो जब हम 0 रखेंगे तो ये पूरी वैल्यू क्या होगी, 0, वी नॉट की जगह 0 रख दिया तो 0। अब मैकेनिकल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी पहले कंडीशन का E1 से शो कर रहा है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी को U से दिखा लो, पोटेंशियल एनर्जी को U से दिखा लो, और प्लस काइनेटिक एनर्जी, अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, mgh प्लस 0 क्या हो गया, mgh, पहला इक्वेशन बन गया mgh। अब एट पॉइंट सी, एट पॉइंट सी, सी पे आते हैं, ये सी पॉइंट है, सी का डिस्टेंस क्या है, x है, यहां पर वेलोसिटी क्या है, v1 है, तो यहां पर हम लोग कैलकुलेट करेंगे, कौन सा अप्लाई करेंगे, थर्ड इक्वेशन, ठीक है, वी अप्लाई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, मोशन का थर्ड इक्वेशन क्या था, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो अब हमारा इसमें कंडीशन क्या क्या होगा, क्या क्या चेंजेस करेंगे, u की जगह हमारा इनिशियल वेलोसिटी है v नॉट यूज करेंगे, a की जगह ग्रेविटी होगा, और s की जगह हमारा यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है, x, तो हम लोग x कैलकुलेट करेंगे, तो हमारा यहां पर क्या होगा, और यहां पर v1 स्पीड है, तो हमारा यहां पर हो जाएगा v1, और यहां u स्क्वायर की जगह हो जाएगा v नॉट का स्क्वायर, ठीक है। तो अब लेते हैं, पहले हमारा सारा मेंशन कर देते हैं, फिर रखते हैं, v यहां पर हो गया v1, u हो गया हमारा v नॉट, a हो गया हमारा g, और s की वैल्यू है x, कैलकुलेट कर दिया, v1 का स्क्वायर माइनस 0, ये u नॉट हमारा क्या हो गया, v नॉट 0 इक्वल टू 2gx, तो इसलिए इक्वेशन क्या बन गया, v1 का स्क्वायर इक्वल टू 2gx, ये वैल्यू आ गई, ये हमारा निकल गया v1 की वैल्यू। अब हम लोग क्या निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, mgh, h की जगह क्या लेंगे,
ये टोटल हाइट, सी की हाइट यहां से यहां तक क्या है, h माइनस एक्स, h माइनस एक्स। तो यहां पर ब्रैकेट ओपन कर दो, एम जी एच, और यहां एक्स में मल्टीप्लाई किया एम जी एक्स, ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी में होगा हाफ एम वी स्क्वायर, वी क्या है यहाँ, वी, सी पर क्या है वी, एम वी वन, तो वी वन की स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे, ये वी वन स्क्वायर की जो वैल्यू है वो रख देंगे। वी वन स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, 2gx, हाफ एम 2gx, 2 से 2 कैंसिल, mgx क्या आया, mgx। अब टोटल एनर्जी निकाल लेते हैं। सेकेंड कंडीशन, पोटेंशियल, पोटेंशियल हमारा कितना था, mgx h माइनस mgx, और काइनेटिक कितना है, mgx, दोनों को ऐड कर दिया, mgx से mgx कैंसिल, प्लस माइनस है, mgh आया, सेम आया। मतलब पहले इक्वेशन में वैल्यू कितनी आई थी, mgh, यहाँ E2 भी हमारा क्या हो गया, mgh, सेकेंड इक्वेशन हो गया। मतलब दो कंडीशन में हमारी एनर्जी इक्वल आ चुकी है। अब थर्ड कंडीशन अप्लाई करते हैं, एट बी, लास्ट पॉइंट है बी, तो अब बी पे अप्लाई करेंगे। बी पे क्या होगा हमारा, जब भी देखेंगे कंडीशन यहां पर अप्लाई वही होगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग यहां पर v की वैल्यू निकाल लेते हैं। वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी हमारा निकालना है यहां पर, ठीक है, v स्क्वायर, देखो यहां पर v स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ये 0 है, 2g, और यस की जगह टोटल हाइट हो गया। अब यहां टोटल हाइट यहां से यहां तक की कैलकुलेट हो गई h, तो इसलिए क्या हो जाएगा, v स्क्वायर इक्वल टू 2gh। अब इसको फिर हम लोग थर्ड इक्वेशन में पहले पोटेंशियल निकाल लेते हैं और फिर काइनेटिक निकालते हैं। पोटेंशियल तो लास्ट में जब यहाँ 0 है तो पोटेंशियल क्या होगा, 0, तो यहाँ पोटेंशियल हो जाएगा mgh 0। टोटल हमारी यहाँ हाइट भी 0 हो गई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0, पोटेंशियल एनर्जी 0। काइनेटिक निकालते हैं, काइनेटिक है हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ एम वी की स्क्वायर की वैल्यू ये रख दो 2gh, तो 2 से 2 कैंसिल, mgh क्या निकल गया, mgh। तो अब हमारा यहाँ पर तीसरा कंडीशन क्या है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक, पोटेंशियल क्या है 0, काइनेटिक क्या है mgh, इसका तो क्या हो गया mgh। थर्ड इक्वेशन, तीनों इक्वेशन इक्वल है, E1 E2 E3, ये तीनों कंडीशन इक्वल आया। ये क्या शो कर रहा है, इन एवरी कंडीशन वैल्यू ऑफ एनर्जी इज सेम, मतलब एट पॉइंट ए, एट पॉइंट बी, सी, एट पॉइंट बी, मींस कहीं काइनेटिक बढ़ा, कहीं पोटेंशियल डिक्रीज हुआ उसी रेशियो में, कहीं पोटेंशियल इंक्रीज हुआ उसी रेशियो में काइनेटिक डिक्रीज हुआ। मींस दोनों को जोड़ने पर मैकेनिकल एनर्जी क्या आया, सेम आया, मतलब कांस्टेंट होता है। मैकेनिकल एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट, इज ऑलवेज कांस्टेंट इन तीनों कंडीशन में। तो ये हमने प्रूव करके दिखाया। तो ये क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। तो एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर, एंड मैकेनिकल एनर्जी विल बी कांस्टेंट। जब भी हम एक कंडीशन में पोटेंशियल और काइनेटिक का सम करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। तो इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। इसके बाद एक बुक्स ला कराने के बाद आगे बढ़ेंगे। ओके, गुड डे।